सबसे पहले हम अंकित कुमार से ही बात करेंगे। तो अंकित जी, अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और जो आपके लोग सम्मानित करने आए हैं इनके बारे में भी कुछ कहिए। ऐसे ऐसे छोटे जगह से आए हुए हैं हम, चंद्रबिया गांव से, और जब इतना कुछ हो जाता है, कुछ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे सम्मानित किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसे सम्मानित अगर किसी एक को किया जाए तो आगे वाले भी देखते हैं और वो भी यही सोचते हैं कि यार हमें भी एक दिन सम्मानित किया जाएगा, तो वो एक मोटिवेशन का काम रहता है। और मैं स्टार्टिंग से ही यही एम था मेरा, बचपन से ही 6th में जब सैनिक स्कूल में गया था तो उसी समय से मैं एम बना लिया था कि एक दिन एनडीए क्लियर करना है। तो आज क्लियर हो गया है, तो आज ये सम्मानित जो हुए हैं उसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जो मन में आया एनडीए क्लियर करने के लिए, आपका जो आइडियल पर्सन हुए, आप किसको देख के आपको ऐसा लगा कि मुझे भी एनडीए में जाना चाहिए? सैनिक स्कूल में रह के वो मिलिट्री इन्वायरमेंट मिल गई थी हमें, हमारे ऑफिस। ये बारून छोड़ने के बाद ही हमको आइडिया मिला? हाँ, बारून छोड़ के एक बार सैनिक स्कूल में गए तो हमारे टीचर लोग वहाँ पे भी, प्रिंसिपल हमारा कर्नल रैंक का है और नीचे का भी ऑफिसर सारे किसी ना फोर्स में ऑफिसर्स हैं। तो उनको देख के, उनके लाइफस्टाइल को देख के, जैसे वे आते हैं ऑडिटोरियम में, जैसे बंदों के साथ वो मिलते हैं, वो देख के एक प्रेरणा का काम करता है। लगता है मोटिवेशन था वो मेरे लिए कि एक दिन हम भी ऐसे करेंगे और हम भी लोगों के बीच में जाएंगे तो वो इतने ही रिस्पेक्ट से हमें करेंगे, इतने सैल्यूट करेंगे जूनियर वाले। तो वही देख के मोटिवेशन हुआ था कि हमें एक दिन ऑफिसर बनना है। आपके बेटा से भी मुझे एक संदेश आया था नीट पर चलाने के लिए, तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी आप कुछ चर्चा कर देते हैं। हाँ, बीटा में हमने स्टडी किया है 2 साल, 2014 से 2016 तक, और वहीं से हम सैनिक स्कूल का एंट्रेंस दिया था। तो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस जो क्लियर हुआ था वो उसका पूरा स्रोत जाता है रामकुंज रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल जो बीटा में है, क्योंकि वहाँ का स्टडीज जो जिस तरह से उन लोग पढ़ाए थे, हम उस समय सैनिक स्कूल, नवोदय, मिलिट्री, हर चीज का एंट्रेंस मेरा क्लियर हो गया था। तो एजुकेशन का पूरा महत्व उनको जाता है, रामकुंज रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल को। अपने बेटा से कितना क्लास तक पढ़ाई किया था? 5th तक। हाँ, 5th तक बीटा से चला था और फिर 6th से सैनिक स्कूल में चला था। अच्छा, तो उसके बाद फिर कहाँ से कहाँ तक आपका सफर रहा यहाँ तक पहुँचने में? बहुत कुछ सीखा है, मतलब नहीं, मैंने A1 बाई स्टेप बताइए। जैसे वहाँ से बीटा से आप निकले, उसके बाद फिर कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, यहाँ तक पहुँचे आज? हाँ, बीटा से तो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस निकला तो सैनिक स्कूल से चले गए केरला, फिर 6th से 12th तक वहीं रहे। फिर 12th के बाद कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं लिए थे, सैनिक स्कूल का जो स्टडीज था वही काफी था एनडीए क्लियर करने के लिए, तो रिटेन वहीं से क्लियर हो गया था। बाकी बचा एसएसबी का पार्ट, इंटरव्यू। तो इन्वायरमेंट तो मिल ही गया था, लेकिन छोटा बेस के लिए हम नागपुर गए थे। यहाँ से नागपुर में एक इंस्टीट्यूशन है आफ्पा करके, आर्म फोर्स प्रिपरेटरी एकेडमी, वहां पे गए हुए थे अपने प्रिपरेशन के लिए, एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए। वो 14 दिन का वो मेरा कोर्स था वहां पे, और फिर वहां देकर फिर अगस्त में मेरा एसएसबी था, एसएसबी दिया और एसएसबी मेरा क्लियर हो गया था। साइमल्टेनियसली एसएसबी के बाद मेरा मेडिकल भी था, तो मेडिकल भी क्लियर हो गया, कोई उसमें री मेडिकल कुछ नहीं मिला था हमें, तो वो भी क्लियर हो गया। और डे बिफोर यस्टरडे मेरा मेरिट भी आउट हुआ। एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर हुआ था या सेकंड में? रिटेन मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट अपीयरिंग में भी हम दिए थे, सितंबर का अटेम्प्ट, तो उस समय क्लियर नहीं हुआ था। उस समय भी मेहनत किए थे बट नहीं हो पाया था, तो इस बार फिर दोबारा उसी जोर शोर से लगे थे और इस बार हो गया मेरा। जिस फील्ड में आप इतना सफलता पाए हैं, तो क्या इसमें कोई आपका रिलेशनशिप या दोस्त या कोई ऐसे सगे संबंधी जिनसे आपको प्रेरणा मिलता रहे और सहयोग कुछ मिलता रहे? रिलेशन में तो कोई एनडीए नहीं क्लियर किया है तो नहीं है, लेकिन स्कूल में मेरे सीनियर्स लोग काफी एनडीए में हैं। दोस्त लोग थे मतलब? हाँ, अपना घर का कोई नहीं? हाँ, रिलेशन में कोई नहीं। हाँ, सीनियर्स है हमारे, हर बैच से सीनियर्स वहाँ जाते हैं, तो वहाँ एकेडमी में भी बहुत सारे सीनियर मिलेंगे, तो वो हमेशा गाइड करते थे। लाइक कभी कोई डिस्ट्रक्शन हुआ और कभी लगे कि नहीं हो पाएगा तो उनको कॉल कर लिया करता था, तो वो बहुत मोटिवेट करते थे कि तुम कर लोगे, तो वो बहुत सारा मोटिवेशन का काम करता था। टोटल कितने बच्चे जो थे एग्जाम में बैठे थे? इस बार मेरे बैच से ऑलमोस्ट 70 बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें रिटर्न क्लियर हुआ था। आपके बैच के नहीं, पूरे भारतवर्ष का? पूरे भारत में रेशियो रहता है यही 8 से 10 लाख, मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि कभी रेशियो आगे भी जाता है, कभी नीचे भी जाता है। तो वही 8 लाख अगर देखे तो 8 लाख के आसपास यही रहता है, और टोटल सीट है 650 के आसपास, तो एट द एंड ऑफ द डे 600 के आसपास अंदर जाते हैं एनडीए में। तो आपका उसमें से कितना रैंक रहा? मेरा 274th रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। टोटल 600 लोगों का सिलेक्शन हुआ? हाँ, टोटल 600 लोगों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता के तहत होती है या इसमें कहीं इधर उधर भी करके किया जाता है? नहीं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, किसी का मतलब पिताजी पावरफुल है, पॉलिटिशियन हो, पैसा वाला हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें काम आती है वहाँ पर? नहीं, यूपीएससी है एक बहुत लीगल बोर्ड है एंड बहुत फेयर है, मतलब कहीं पे कोई इसका ये नहीं चलता है। तो यूपीएससी कंडक्ट कराता है एनडीए, तो कहीं पे कोई अनफेयर मीन्स नहीं होते, सारे लेजिटिमेट होते हैं जो
करने होते वही होते हैं, कोई इनमें अनफेयर मीन्स नहीं होता। मतलब गरीब का लड़का हो या अमीर का, मेहनत करके ही वहाँ पहुँच सकता है। हाँ, इसमें रिजर्वेशन भी नहीं होता डिफेंस वाले में, तो आप डिपेंड नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, किस कास्ट से आते हो, कुछ डिपेंडेंट नहीं है। आप मेहनत करो, आप सक्सेस पाओगे। आप नए लोगों के लिए आप जो आइडियल बन चुके हैं बच्चों के लिए, डॉक्टर चंदन कुमार जी आपको बधाई देते हैं। हमें भी फ़ोन किए, इधर राजेंद्र सर हैं। तो इन लोग को जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या वे लोग जो अभी तक कांटेक्ट नहीं आपसे कर पाए हैं और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? और लगे रहो, मतलब छोड़ना मत। एक कभी कभी ऐसा होता है ना माइंडसेट, कि कभी एक रूम में अकेले बैठोगे ना तो बहुत सारे ख्याल आते हैं। हमें भी आते थे कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। तो ये सब को कम करो। और स्ट्रेस लेवल आता है यार, हर कोई को स्ट्रेस लेवल आता है, लगता है यार नहीं होगा तो क्या होगा। तो स्ट्रेस को नीचे करो और माइंडसेट को एबव हमेशा रखना। ऐसा रखना कि तू बेस्ट है, मतलब तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ऐसा माइंडसेट से चलना। क्योंकि तैयारी फील्ड में माइंडसेट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, मतलब अपने मेहनत से ज्यादा माइंडसेट डिपेंड करता है। तो तुम लगे रहोगे, अगर तुम इस मेहनत से जाओगे कि हमको ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 में आना है, तो कितना भी पीछे जाओगे 200-300 से पीछे नहीं जाओगे। तो ऐसा मोटिवेशन बना लेना कि नॉट जस्ट पास, ये नहीं कि जस्ट पास हो गए, रखना कि यार आएंगे तो टॉपर ही रहेंगे। तो टॉपर का सपना देखोगे तो 200-300 में तो पहुंच ही जाओगे। तो सपना बहुत आगे रखना। चलिए, धन्यवाद।